क्या कह रहे? वनतारा में शेर शेर से मिलने गया भाई, ये बता रहे हैं, लेकिन जब ट्रम्प के सामने जाते हैं तो वहाँ गीदड़ बन के आ जाते हैं। कैसी बात कर रहे हो? काय गीदड़ बन गए आप? ऐसी बात कर रहे हो? बताओ। नेपाल के लोग आए तो वो तो बड़े खुले आए, बिल्कुल छाती चौड़ी करके आए, उनकी छाती तो 56 इंच की जगह और भी ताकतवर ज्यादा आदमी कोई तो बांध हो जाएगा। अगर कोई ताकतवर आदमी है और कोई मरो गिरोसो आदमी है, वहाँ बांधने की क्या जरूरत है? अच्छा, ताकतवर आदमी को बांधा जाएगा तो फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी ताकतवर नहीं है, ये तो खुले आ जाते हैं। तो वो प्रधानमंत्री है। आप हमारे देश के लोगों को का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं कर रहे। अपमान तो कर ही रहे हो। हमारे देश के लोग हथकड़ी में आ रहे हैं और आप उसे तारीफ की बात बता रहे हो। काय को बता रहे हैं भाई? ये तो शर्म की बात है कि नेपाल जैसा गरीब देश, हाँ। वहां के लोग इज्जत से आ रहे हैं और हमारा समृद्ध देश जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थ शक्ति है, जो कनाडा मैक्सिको के सामने जो है, हमारे देश की क्या तुलना है, और हमारे लोग बंदी होके आ रहे हैं और प्रधानमंत्री सरेंडर किए हुए। अच्छा, नरेंद्र मोदी नहीं है तो सरेंडर ताकत अपने नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत लंबी चौड़ी महफिल है आज। होली से पहले ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा जो आज नहीं पूछूंगा। सगरे सवाल पूछूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पहचानने होंगे। खूब वीडियो दगादक चल रही है, मेरे चैनल पे भी चल रही है। यही वजह तो इनको इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। अगर वीडियो ना चलती तो इन्हें मैं काहे को बुलाता। ये बिल्कुल सच्चाई है, गलत बात नहीं है। ठीक है, स्वागत है साहब जी। धन्यवाद साहब। बेइज्जती सी तो ना लग रही? नहीं, मैं तो दिल की बात बताइए। देखो, हम तो समाज के बीच में बैठे हुए हैं। समाज में क्या बेइज्जती? बिल्कुल समाज की बात है। और देखो, वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, स्वागत है साहब। धन्यवाद। सहयोगी है शादाब रिजवी, धन्यवाद। जो कह रहे मैं कछु ना बोलूँ, मैं मुस्लिम हूँ, वो ज़्यादा मत बुलवाओ। मैं नहीं जी, क्यों नहीं बुलवाऊंगा? रोजे से देखो फिर, हाँ, एक बात तो मेरी समझ में आई कि भाई देखो रोजे से हैं तो मैंने चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत बोल रही, ज़्यादा ना तो कम बोल रही, कोई बात। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत ना, वैसे टाइम है निभारूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो देश में आटम चर्चा को विषय बना हुआ, वो बना हुआ एक चौधरी साहब CEO। ओजन क्या क्या बोल लो महाराज, इतनी तेज में, इतनी गर्मी में, जैसे कि वर्दी काई पे रही ना पहली बार ही वर्दी मिली है। इतने लंबे चौड़े डायलॉग कई फिल्म में भी ना होंगे, सलमान खान ने भी ना बोले होंगे, इतने लंबे चौड़े डायलॉग बोले। अब महाराज फजी तो है रो, कांग्रेस पड़ गई पीछे। कांग्रेस के नेता हालांकि बराबर में ही बैठे, पीछे पड़ गई कांग्रेस। अब लेने के देने पड़ रहे हैं। क्या कहोगे? गलत है। इस तरीके का कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति है, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। और मान लीजिए आप अगर शासन सत्ता की तरफ है तो उसको जाहिर मत करो। जो काम करना है दबे छुपे करो। खुल्लम खुल्ला क्या इस बात को बोलने की जरूरत है कि भैया जहां रंग लग रहा है वो अंग काट लो, या रोजे 52 बार आते हैं साल में, होली तो एक ही बार आती है। इतनी कट्टरता क्यों? बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर साहब एक बात बताओ कि जो माहौल ऐसा चल रहा है आजकल, ये वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे बोल रहे हैं, क्या चक्कर है? सब रीलबाजी वाला जमाना है। सब सोच रहे हैं कि रील बना के रॉबिन हुड बन जाए। अब देखो दर्शक जो कहेंगे कि पत्रकार भी ऐसे सवाल पूछ रहे हो। भाई मैं तो देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट वाली बात करूं तो मेरी कोई ऐसा शौक ना, वीडियो चलो या मत चलो, मैं तो ऐसे बोल लूँ। तो आप वो माले में कमेंट जरूर करोगे। एक बात और बताओ, जो सरकार भी प्रोत्साहन ज़्यादा दे रही है ऐसे लोगों ने, जो ज़्यादा बोल रहे हैं ना, लिकड़ के आ रहे हैं बिल्कुल कमीज में थे, उन्हें जो सरकार भाव ज़्यादा दे रही है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, टिकट विकट भी मिल जाए मेरे ख्याल से। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब भाषणवीर ही तो है। काम करने वाला है कौन? मुख्यमंत्री भी कुछ भी बोल जाते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं कि साहब महाराष्ट्र में वो यहाँ आ जाओ, शुद्ध कर देंगे, सीधा कर देंगे। मतलब गुंडों वाली भाषा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने के बाद प्रधानमंत्री की भाषा देखो। प्रधानमंत्री चुनाव के समय क्या कह रहे थे, क्या क्या बातें नहीं कही उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या क्या बातें नहीं कही, कितनी शब्दों की मर्यादा गिराई। अब दिक्कत यहाँ है कि अगर वो आदमी यहाँ आ जाए यूपी, तो अब मुख्यमंत्री क्या करेंगे? जाके चांटे मारेंगे, क्या करेंगे? तो बात खराब होगी। इन्हें भी सोचनी चाहिए, लेकिन आजकल कोई सोच ना रहो, जागो जैसे चल लो, ऐसे सब पेलम पाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं। पत्रकार साहब तो जेन्युइन सवाल पूछेंगे, हालांकि सभी जेन्युइन पूछ रहे हैं। पत्रकार साहब एक बात बताओ, कोई भी त्यौहार आवे तो वहाँ में बहुत सारे हिंदू नेता जो बिल्कुल कट्टर हिंदू समझ रहे हैं अपने आप को, तो वो एक बात कह रहे हैं कि जी जो भी कछु सामान लो ना, कोई मुसलमान ते मत नहीं। और आजकल एक फैशन और चल गो, जितने भी ठेला वेला है ना, उन पे बजरंग बली खुंकार बारे, जो बिल्कुल डरावने हैं, बजरंग बली गुस्सा बारे, वो झंडा टांग रखे हैं। वो एक इशारा है कि मैं बिल्कुल कट्टर हिंदू हूँ, यहाँ ते लो सामान। अब
अब है क्या नाम है, आने वाले समय में ईद है, तो ईद पे मुस्लिम भी ऐसे ही करेंगे, हालांकि वो करना रहे, लेकिन अगर वो ऐसे करें तो कि तो एक खाम को राय तो फैल लो भी, मतलब में क्या कहोगे? देखो इस पे इस तरह से बोलने से फ़ायदा तो होता नेताओं को ही, और ख़ासकर बीजेपी को ही फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान होगा जो गरीब ठेले वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों बार हर हालत में नुकसान उनका ही होगा। क्योंकि बाइकआउट जो होता है वो सड़क पे होता है, आप जो बड़े बड़े शोरूम पे वहाँ कोई बाइकआउट करने नहीं जाएगा, लेकिन ये ठेलों वालों पे और इन पे होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का ही होता है इसमें, और फ़ायदा होता है राजनेताओं को। बिल्कुल सही बात है, राजनेताओं को फायदा हो। और एक सवाल और है कि अब रोड पे अगर हम गाड़ी वाड़ी में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो शादी ब्याह में डीजे इतनी स्पीड से चलावे कि बिल्कुल दिल हिल जाएगा, तो कांप जाए, रूह कांप जाए, वहाँ पे ऑब्जेक्शन का ये नहीं है। लेकिन अगर लाउड स्पीकर पे अजान है गई, वहाँ में बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए मुझे लगता है ना, एक बार जो तेज़ आवाज़ में डीजे और चल रहे हैं, इस पे अभी तो कोई सोच नहीं रहा, लेकिन आपको याद है कि अभी आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ये इसमें एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत साल से रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोविड के बाद से सबसे ज़्यादा जो कमजोरी हुई है उसमें, एक तो तेज़ आवाज़ से हार्ट अटैक आ रहे हैं। आप देखो लोगों को जिम में हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आ रहे हैं डांस करते हुए, तो वो तेज़ आवाज़ पे, तो वो अभी ध्यान नहीं दे रहा कोई, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप कोई जो अभी वो चलता है कांवड़ में, जब डी चलते हैं, आप उनके बराबर से निकल के देखना कभी आप, तो आपको लगेगा कि एकदम से ऐसा लग रहा है दिल हिल सा रहा है। अब सोचिए आप जवान हैं, हम जवान हैं, हमारी ये हालत है, तो बुजुर्ग उधर से निकलते होंगे या बच्चे निकलते होंगे, उनका क्या हालत होती होगी। भाई साहब, कांवर की तो बात की बात है, अब तुम देवा में जाओ, शादी ब्याह में जो डीजे चल रहे हैं, इतनी स्पीड है कि गाड़ी का शीशा अगर बंद है तो ऐसा लगे जैसे शीशा टूटे। तो भाई सावधानी थे, दिल विल आजकल ऐसी कमजोर है गए, इंजेक्शन लगा के कोविड में वैक्सीन लग के, तो वरना सब सोच समझ के डॉक्टर के चेकअप वेकअप करवाते रहो, अपनों ध्यान रखो, अपने और अपने इनको जरूर ध्यान रखो। नेतान की दुकान तो चल रही है, इनकी तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन अपनों जरूर ध्यान रखो। सादाब रिजवी जी। और बताओ क्या बस हाल चाल है? सब बढ़िया मजे में। कार्रवाई हैगी सीओ के खिलाफ? हाँ तो बढ़िया मजे में है। तो सीओ सही हुआ गलत हुआ? सीओ के खिलाफ कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और सीओ के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज देना चाहिए था, क्योंकि संविधान भी ये बताता है, और जब इनको शपथ दिलाई जाती है, जब ये अधिकारी बनते हैं किसी भी महकमे का हो, तो उसे ये कहा जाता है कि मैं पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ संविधान का पालन करूंगा। संविधान ये कहता है कि किसी भी अधिकारी का कोई भी जाति सूचक कोई सामान नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, उसके यहाँ तक के हाथ में धागा तक का नहीं होना चाहिए कलावा, जिससे कि पहचान हो जाए कि हिंदू है, मुस्लिम है, कौन सी जाति का है। तिलक नहीं लगना चाहिए। ये हनुमान की गदा लेके घूम रहे हैं, तो संविधान को तो तार तार इन्होंने पहले ही कर रखा है। इससे पहले जो इनकी वीडियो वायरल हुई थी, जो आपने अभी बताया कि रीलबाजी में सब कुछ भूलते जा रहे हैं। अब रील का दौर वो समय आ चुका है कि जब प्रधानमंत्री देश के रील बनाना शुरू कर दें, तो फिर और लोगों को भी रील बनानी पड़ती है। कभी मोर को दाना खिलाते हुए रील आती है, कभी गाय के बच्चे को पानी पिलाते हुए रील आती है, कभी शेर के बच्चे को दूध पिलाते हुए रील आती है। जब देश के मुखिया रील बनाने में लग जाएं और देश का विकास, देश की शिक्षा, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सबको दरकिनार कर दें, तो फिर हमारे देश के अधिकारी क्या करेंगे? वो देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक हैं, उन्हीं को तो देखकर काम करेंगे। आज तक हमारे देश के अंदर अपने जो बड़े थे, जो राजनेता हुए हैं, उन्हीं को देखकर आप काम क्या हुआ। चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री और शेर के बीच में जो शीशा हुआ हटवा दें? नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि और 2 शीशे लगवा दिए जाएं, लेकिन वहां जाने की जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री को अपने सामने एक शीशा लगाना चाहिए, और उसके अंदर अपना मुंह देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि मणिपुर की जो महिलाओं को वो न्याय नहीं दिला पाए, तो क्या ये मुंह देखने लायक है? और अपने सामने शीशा लगाकर ये देखना चाहिए, हाथरस की बेटी के साथ जो रेप हुआ, बहुजन समाज के, दलित समाज के, वंचित समाज के, शोषित समाज के लोगों के साथ जो उत्पीड़न तो हो रहा आप है। सवाल उठा रहे हो, इन सवालों से कोई फर्क पड़ने वाला ना, बहुत दिन से लोग कह रहे हैं, कहते रहो। भले ही ना पड़े। एक जगह आग लग रही थी, तो एक चिड़िया ने भी अपनी चोंच में पानी भर भर के वहां डालने का काम करा। चिड़िया जानती थी कि उसके पानी डालने से चोंच में कोई आग नहीं बुझने वाली, लेकिन चिड़िया को इतना सेटिस्फैक्शन था, इतनी संतुष्टि थी कि जब लाइन लगेगी और भगवान चित्रगुप्त और कार्तिकेय के सामने हिसाब किताब होगा, तो मैं आग बुझाने वालों की पंक्ति में खड़ी होंगी, आग जलाने अच्छा, वालों आपने पंक्ति तय कर ली है अपनी? बिल्कुल, आग बुझाने वाले की पंक्तियों में हम भी। चलो अच्छी बात है, पंक्ति पत्रकार साहब ने जो है अपनी तय कर ली है, बहुत अच्छी बात है, क्रांतिकारी पत्रकार है। हाँ, एक बात कही पत्रकार साहब ने, संविधान की बात तो सब कर रहे हैं, राहुल गांधी भी संविधान लेके चल रहे हैं, और अखिलेश यादव भी संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जी उड़ रही है। ये क्या खेल है? सब खेल संविधान के आसपास ही है। रो तोड़ने वाले भी यही हैं और जोड़ने की बात करने वाले भी यही हैं। प्रोफेसर साहब जी,
संविधान को तोड़ा भी जा रहा, मोड़ा भी जा रहा और बचाने की बात करी जा रही है। देखो साहब, सरकार तो संविधान तोड़ मरोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ये चाह रही है कि कैसे भी मनु संहिता लगा दें और जो देश की 90% आबादी है वो फिर से मौलिक धारा से अलग हो जाए, जो मुख्य धारा में जुड़ी है। पिछले 6-7 साल का आप डेटा उठा के देखो तो हम देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग कमजोर हो रहा है। जो मध्यम वर्ग पिछले 70 साल में एक मुकाम पे खड़ा हुआ था और ये कहा जा रहा था कि भारत जो है समृद्धता की ओर बढ़ रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि भारत में गरीबी, जो भुखमरी इंडेक्स है, भुखमरी इंडेक्स जो सूडान जैसे देश है उनसे भी हम पीछे पहुंच गए। हम कई पायदान नीचे चले गए और 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन देना पड़ रहा है तो ये एक सोचने वाली बात है, ये एक चिंता का विषय है। निश्चित तौर पे शिक्षा पे बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य पे बात नहीं हो रही, रोजगार पे बात नहीं हो रही, आम आदमी की कमाई पे बात नहीं हो रही कि आम आदमी की कमाई कैसे बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बात किस पे कर रहे हैं कि हम आगे सरकार में कैसे रहें, अपनी सत्ता कैसे बरकरार रखें प्रोफेसर और साहब, सत्ता कैसे बरकरार बिल्कुल। रहेगी जब संविधान को तार-तार करेंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप कह रहे हो 80 करोड़ लोगन को राशन की बात पे आप सवाल उठा रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो अभी यहाँ द्वारका की रैली में महिलान के नहीं यहाँ 2500 रुपया की बात कह के आए। कह के आए, किया देखो तो आप तो किया न ले तो रहे या कुछ नहीं। जवाब है भैया तो लंगे जी। बिल्कुल नौजवान है, इनकी भी कछु राय होनी चाहिए ना। है बिल्कुल। अब तो हाँ पर हम तो बोलते ही रहे, लेकिन भैया की बिल्कुल जो है राय लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री 2500 रुपए की बात कर रहे हैं, अब कुछ बात अलग आ रही है, बदली बदली सी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कह गए। हाँ। प्रधानमंत्री जी चीन को लाल आंख दिखाते रह गए। अच्छा। प्रधानमंत्री जी 15-15 लाख दे गए। हाँ। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रुपए दे गए। हाँ। प्रधानमंत्री जी जो बात कह गए एक भी नहीं हुई। वो अभी वनतारा गए थे। अच्छा। अंबानी जी का वो जू बनाया गया है, वहाँ पे हाथियों से मिल रहे हैं, शेरों से मिल रहे हैं। हाँ, हाँ। 56 इंच का सीना है, देश का शेर है, शेर पाला है इस देश के तो लोगों ने। शेर सुई तो मिलेगा। शेर से मिलने गया। हाँ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तरीके से हमारे देश के लोगों को वहाँ से लौटाया, तब प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना नहीं दिखाई दिया। अब मैं परसों जयशंकर एक शाह सेकंड इंगे सो आवाज आ रही है कुछ। हाँ क्या कह रहे? वनतारा में शेर से मिलने गया भाई, ये बता रहे हैं, लेकिन जब ट्रम्प के सामने जाते हैं तो वहाँ गीदड़ बन के आ जाते हैं। कैसी बात कर रहे हो? काय गीदड़ बन गए आप? ऐसी बात कर रहे हो बताओ। नेपाल के लोग आए तो वो तो बड़े खुले आए, बिल्कुल छाती चौड़ी करके आए। उनकी छाती तो 56 इंच की जगह और भी ताकतवर आदमी कोई तो बांध हो जाओगे। अगर कोई ताकतवर आदमी है, कोई मरो गिरोस आदमी वहाँ बांधने की क्या जरूरत है? अच्छा, ताकतवर आदमी को बांधा जाएगा तो फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी ताकतवर नहीं है, तो खुले आ जाते हैं। तो वो प्रधानमंत्री है। आप हमारे देश के लोगों को का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं कर रहे, अपमान तो कर ही रहे हो। हमारे देश के लोग हथकड़ी में आ रहे हैं और आप उसे तारीफ की बात बता रहे हो। काय को बता रहे हैं भाई? ये तो शर्म की बात है कि नेपाल जैसा गरीब देश, हाँ। वहां के लोग इज्जत से आ रहे हैं और हमारा समृद्ध देश जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थ शक्ति है, हाँ। जो कनाडा मैक्सिको के सामने जो है हमारे देश की क्या तुलना है, और हमारे लोग बंदी होके आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मतलब- सरेंडर किए हुए। अच्छा। नरेंद्र मोदी नहीं है तो सरेंडर आपने ताकतवर की बात की। अभी कतर के जो आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे, वो तो मोदी जी से भी हाइट में बहुत लंबे चौड़े थे, बड़ी ताकत थी, लेकिन उनके सामने तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े थे, नतमस्तक हो रहे थे। अगर उनमें ताकत ज्यादा थी तो उनको भी जंजीरों से जकड़ कर लाके दिखा देते। लगाया था। आप चश्मा बदलो अपना। हाँ आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ साहब, आपने 2500 रुपए की बात करी, तो इस सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में ये बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था। 2500 रुपये की, 2100 रुपये की बात केजरीवाल साहब कह रहे थे, इन्होंने और बोली लगाई कि हम 400 रुपये ज़्यादा देंगे भाई जी। तो 400 रुपये ज़्यादा के लालच में दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को चुना। लेकिन 8 मार्च है आज, महिला दिवस के मौके पर मोदी जी ने महिला को तो चुना मुख्यमंत्री। दिल्ली की महिलाओं को काफ़ी खुशी भी हुई होगी कि मोदी जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। हो सकता है जो वादा किया है वो पूरा हो जाए। 8 मार्च का वादा था, महिला दिवस का वो दिन शुभ दिन था, लेकिन 8 मार्च निकल गई, निकलने ही वाली है। शाम का समय है, 6 बजने वाला है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी महिला जिसके खाते में वो 25 रुपये पहुँचे हों, ये मेरी जानकारी में नहीं है। अगर जानकारी में नहीं है 2500 रुपया का मामला चल रहा है, बहुत गंभीर मामला। महिला जो खुश है रही वोट जिन्होंने दी, अब वो बिल्कुल टेंशन में होंगी, क्योंकि 2500 रुपया को अभी तक जुगाड़ नहीं हुआ। और गानों सुन रही है, देर ना हो जाए, कभी देर नहीं हो जाए। अब देर होगी या नहीं होगी कि देखने वाली बात होगी। आप बोलो क्या कह रहे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ समस्त देशवासियों के, बड़े ही दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय दामोदर दास मोदी हमारे बीच, जो कि 2500 रुपये कहने के लिए आए थे और महिलाओं को दे रहे थे महिला दिवस पर। अब आप तो शोक संदेश तो पढ़ रहे हो महाराज, क्या कर रहे हो? भाई 100 की तो है, उन महिलाओं के, उन शोकाकुल परिवार के जख्मों पर मरहम लगा रहा हूँ। अच्छा। जो महिलाएं ये सोचकर गई थी कि 2500 रुपये मिलेंगे, बटन दबा दो कमल का। अब बटन तो कमल का दबा के आ गई, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन परिवारों में, उन महिलाओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो उन शोकाकुल परिवार के लिए मेरा तो बस यही मार्मिक एक संदेश है जो मैंने अभी कहा कि काश नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस बार तो नहीं अपना वादा पूरा कर पाए, अगले चुनाव में फिर देखेंगे, क्या पता कोई नया वादा लेकर के आए, फिर उम्मीद जगेगी, फिर लोग कमल का बटन दबाएंगे, फिर वही गलती दोहराएंगे। फिर गाना भी गाएंगे कि वादा तो टूट जाता है। देखो वादा तो अगर टूटना, वादा तो टूटने के लिए ही है, और प्रधानमंत्री के वादे तो वैसे ही गृह मंत्री जी कह गए जुमले हैं। अब जब जनता समझ रही है जुमले हैं और फिर भी अगर वोट दे रही है, तो कहीं ना कहीं जनता की भी कुछ ना कुछ तो गलती है। जनता को इस तरह लुभावे विज्ञापनों में नहीं फंसना चाहिए। जनता को समझना चाहिए कि जो हाथी के दांत दिखाने के होते हैं वो दूसरे होते हैं, और खाने के होते हैं वो दूसरे होते हैं। अब आपने हाथी के दांत खाने की और दिखाने की बात कर दी। अब नरेंद्र मोदी जी को हाथी बना दिया, कभी शेर बना देते हैं, कभी हाथी बना देते हैं, लेकिन सच्चाई सबको पता है ट्रंप के सामने वो क्या बनकर आप आते हैं। देखो, यादव जी ने हाथी के दांत खाने की और दिखाने की बात कर दी। अब इनको बताओ, बीजेपी को मंदिरन से प्यार है। अब इनके इंडिया गठबंधन के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी मंदिर बनवाया हो, बहुत बेहतरीन आलीशान मंदिर बनवाना गलत ना है, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ गई मंदिर की। देखिए, धर्म तो आस्था का विषय है, और धर्म को आस्था तक रखा जाए। बीजेपी तो धर्म के नाम पे व्यापार कर रही है, वो गलत है। आप अखिलेश यादव ने नया मंदिर बनवाया, बढ़िया। उसका प्रचार नहीं, ये बताइए कितने लोगों को मालूम है कि अखिलेश यादव जी नया मंदिर बनवा रहे हैं? कितने निमंत्रण बटे, कितना उसका सोशल मीडिया पीआर हुआ? कहीं नहीं हुआ। वो आस्था का विषय है, मतलब उनकी कहीं ना अपनी कहीं आस्था है। कहीं जरूरत लगी ना, हर किसी की कि अपनी मंदिर धार्मिक मंदिर आस्था को है। जरूरत पड़ी ना। इतना है, जब राम मंदिर बना था तो भगवान राम उंगली पकड़ के चल रहे थे नरेंद्र मोदी का। आप एक कोई पोस्टर दिखा दीजिए जिसमें अखिलेश यादव ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पकड़ रखी हो या उन्होंने उंगली पकड़ा रखी हो। तो ये फर्क इतना है कि आस्था अगर किसी की है तो आस्था उसके हृदय में होनी चाहिए। ये आस्था का प्रचार नहीं होना चाहिए। आस्था को इवेंट मैनेजमेंट की तरीके से नहीं मनाना चाहिए। आस्था को कोई महाकुंभ की तरीके से प्रचार करके अपने फोटो लगा के नहीं मनाना चाहिए। फिर तो महाकुंभ में सब कुछ गलत हुआ फिर तो आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक गलत हुआ कि जो मेन सबसे बड़े आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो डुबकी नहीं लगा पाए, और कुछ लोग ये कह रहे थे जिसने आस्था की डुबकी ना लगाई वो सनातन। तो राहुल गांधी ने भी नहीं लगाई, हाँ तो प्रियंका गांधी ने भी लगाई, मोहन भागवत ने नहीं लगाई। अगर प्रियंका गांधी ने, और जो है क्या नाम है, राहुल गांधी ने भी नहीं लगाई। राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर तो ये आरोप है कि पता नहीं हिंदू है, मुस्लिम है, कौन से धर्म के हैं, ये अपना धर्म नहीं बताते, अपनी जात नहीं बताते। मोहन भागवत तो चीख चीख कर हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन डुबकी फिर भी नहीं लगाई। अब या तो उन्हें हिंदुत्व से बाहर कर देना चाहिए इन लोगों को, या फिर कोई और मैटर है कि वहां पर किस वजह से डुबकी नहीं लगाई। क्या कह रहे हैं बताओ भाई सीधी बात है, जो फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता है वही डुबकी नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब दाल में कुछ राहुल काला है। गांधी ने हाँ नहीं लगाई डुबकी, नहीं, मैं गलत मोहन बात। भागवत की बात कर रहा अरे हूँ। मैं, राहुल गांधी अच्छा। अपने आप को हिंदुत्व का नेता अरे नहीं कहते। मैंने समझी राहुल गांधी को कैसे कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी अपने आप को हिंदुओं का नेता नहीं कहा। वो तो संविधान को मानने वाले हैं। वो जितने हिंदुओं के हैं उतने मुसलमानों के, उतने ही सिखों के, उतने ही ईसाइयों के, सबकी आवाज बराबर उठाते हैं। सबके बराबर उठा रहे हैं, लेकिन आवाज पब्लिक तक जा क्यों नहीं रही है? जा रही पब्लिक है, सुन क्यों नहीं रही है? खूब सुन रही है। कहीं भी इतने सीट क्यों नहीं आ रही है? बार बार मोदी जी क्यों आ रहे हैं? सुनेगी। इंडिया को बहुत ज्यादा दर्द है, ज्यादा दर्द इधर है। हाँ तुम्हारी सुनेंगे बैठे तुम। भाई साहब, आप कांग्रेस के नेता पर आरोप लगा रहे हो, क्या मीडिया का यही काम बचा है कि बस सीधा कांग्रेस के नेताओं ना, और यहाँ कथा करने को थोड़ी आए। आप भाजपा के लोगों पर यहाँ हम कथा करने को थोड़ी आए, सवाल पूछने को आए। तुम्हारे चीज क्यों लग रही है साहब? एक बार बताओ, तुम्हारे चीज क्यों लग रही है? अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो तुम्हारा दर्द गायब हुआ। अरे हम सवाल पूछ रहे हैं, तुम जवाब दो। शेर के बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? इंसान या शेर की माँ? कोई पिलावे, शेर नहीं पिलाएगी। मेरी बात सुनो, शेर के बच्चा को भूख लगेगी तो वो अपने आप पी लेगो। इंसान जा कोई मिलेगो, अगर शेर नहीं मिलेगी वहाँ को पी लेगो, नहीं तो कोई अपने बोतल में प्या देगो। मनुष्य दूध पिलाएंगे अब शेर के बच्चों को? तो फिर तो एक काम कर लेना चाहिए। ये 11 साल तो हो ही चुके पूरे। अब इन्हें यहाँ से संन्यास देकर अपना इस्तीफा देके जंगलों की तरफ रुख करना चाहिए, और वनों में जाके वन प्राणी बन के और तमाम शेरों के बच्चे ढूंढ ढूंढ के दूधदानी लेके उनको दूध पिलाना चाहिए सबको जाके। कम से कम यही काम कर ले। यहाँ इंसानों के बच्चों को तो दूध मिल नहीं रहा। अरे इंसान के बच्चे तो जहर खा खा के मर रहे हैं। साहब, आपको मौका मिले तो आप भी बिल्ली के बच्चा को प्या के देखियो, क्या मजा आवे।
क्यों देखिए साहब? ऐसा है पत्रकार ये साहब का बड़ा दर्द है नहीं देखिए बिल्कुल वाजिब है अच्छा कि हमारे देश में मैं वही पर सवाल राहुल गांधी वहाँ सवाल क्यों ना सवाल गए वहीं लेके जा रहा हूँ पवित्र कि स्नान भुखमरी करने क्यों जब ना हमारे गए यहाँ बढ़ पवित्र रही स्नान करने क्यों ना दिखाने की गए? जरूरत क्या है अच्छा मैं चुपचाप भी नहीं गया स्नान करने तो अच्छा इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ आप भी नहीं गए आप जो सवाल कर रहे हो आप गए हो स्नान ना करने मैं तो गंगा जी तो अब दूर से हाथ जोड़ लो मैं ना तो जाऊं फिर मैं तो तो इस इसका पर मतलब आप हिंदू नहीं हो ना बिल्कुल मत मानो ये तो मैं जानूं तो मैं बस हूं या वही ना हूं वही बात है ना कि धर्म को किसी पे जाहिर करने की जरूरत नहीं है धर्म आस्था का विषय है मैं मेरे घर में मंदिर है मैं डेली पूजा करता हूँ अब जरूरी थोड़ा ही मैं सोमवार को शिव मंदिर जाऊँ मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाऊँ शुक्रवार को जो है वो देवी मैया के मंदिर जाऊँ शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाऊँ तभी मैं हिंदू होऊंगा हिंदू जो धर्म है या कोई भी धर्म है मुस्लिम धर्म है वो धर्म आस्था का विषय है और उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है जी जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी मंदिर नहीं गए आप ये मुझे बताइए कि जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या नेता हैं इनके कुंभ जाने से फ़ायदा क्या हुआ है इनके कोई फ़ायदा है जाने से मतलब क्या फ़ायदा है आपकी नज़र में मतलब अगर ये चले जाएं सारे नेता चले जाएं तो फ़ायदा क्या है वहाँ पे कहाँ पे कुंभ जाने से तो कुंभ जाएंगे अच्छी बात है आस्था का विषय है उनकी इच्छा होगी तो जाएंगे इच्छा नहीं होगी देखिए नहीं मुझे जाएंगे। लगता है कि जितने इस बार ऐसा हुआ कि हर कोई कुंभ जा रहा था चाहे सेलिब्रिटी हो बड़े बड़े उससे नुकसान क्या हुआ है उससे जो लोअर क्लास है ना आप देखो कि लोग वहाँ मर भी गए और फिर भी जाने को तैयार हैं लोग मतलब परेशान है बसों में ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे हैं तब भी लोग जाने को तैयार थे मतलब मरने के बाद भी तो वो क्यों जाने को तैयार है तो उन्हें ऐसा लग रहा था जब इतने बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटी सब जा रहे हैं तो कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ है कि हमें भी जाना चाहिए तो मुझे लगता है कि ये बड़े लोगों को कम से कम अपने धर्म का इतना प्रचार नहीं करना बिल्कुल, चाहिए लेकिन एक और बात है पत्रकार साहब कि अगर मानो कोई भी इस तरीके का अगर प्रोग्राम है तो हम्म। बड़े लोग तो ऐसा नहीं है कि अब के गए ठीक है अब के ज़्यादा सरकार ने प्रचार प्रसार किया है 2024 एक से सेकंड पहले प्रचार प्रसार किया है, लेकिन अगर कुंभ जैसा कभी भी कोई कहीं पे भी प्रोग्राम होता तो वो जाते ही हैं जिन्हें आप- अपना जाना है वो आप जाते ही हैं सब लोग। बीजेपी के नेता ही कोई बता दो आप इस कुंभ से पहले कब कुंभ नहाए हो आपने कब देखे हो मोदी जी इससे पहले कब देखे हो आपने या योगी जी कब देखे या बीजेपी का कोई नेता कब देखा हो आपने इस कुंभ से पहले जबकि कुंभ तो सदियों से हो रहा है तो पहले क्यों नहीं जाते थे ना ये नहीं कह सकते आपके पहले नहीं गए आपने देखे हैं नहीं, कभी फोटो देखिए देखा मेरी किसी का? मेरी बात सुनिए होता क्या है कि कई बार प्रमोशन ज़्यादा हुआ है भाई इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। प्रमोशन नहीं कह रहा हूँ अगर मेरी बात सुनिए प्रमोशन हुआ है पहले इतना शोर शराबा नहीं होता था गए अपने आ गए ऐसा भी देखिए, तो होता है। निमंत्रण नहीं। तो भी पहले निमंत्रण भी नहीं दिए जाते थे जितने भी महाकुंभ हुए चलो आप कह रहे हैं कि मोदी जी आए होंगे वो सत्ता पक्ष में नहीं थे तो लोगों का ध्यान नहीं गया होगा नहीं, लेकिन ऐसा आप नहीं ये होता। तो बता दीजिए पहली जो सरकारें थी उन्होंने तो कभी निमंत्रण पत्र बांटे ही नहीं ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाकुंभ का निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है दूसरी बात सरकार की जो योजनाएं वहां से शिलान्यास हो रहे हैं जिनके कभी किसी सरकार ने क्या कुंभ के अंदर शिलान्यास किए तो अगर महाकुंभ के अंदर से सरकारें चल रही हों विधानसभा भी वहीं ले आ जाते जब तक सदन की कार्रवाई होनी थी वो भी ले आते क्यों क्योंकि उनको सदन की कार्रवाई से विकास कार्यों से शिलान्यास से कोई मतलब नहीं था उनको सिर्फ कुंभ चमकाना ठीक था है। और लोगों को बिल्कुल दिखाना था कि बिल्कुल महाकुंभ कर ठीक है लेकिन अगर सब कुछ इतना गलत हो रहा है जी भाई सब मामलों बिल्कुल सब रेटक मेटा और इतना गलत है तो फिर ये चुन चुन के काय को आ रही है सरकार। मैं इसका जवाब दूं आपको अभी पूछूं पहले इनसे पूछ लूं। देखिए सरकार इसलिए चुन के आ रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा जो एक मुहिम है वो है हिंदू और मुस्लिम जो कि अंग्रेजों ने जिस संविधान को जिस सिद्धांत को लेकर काम करा अंग्रेजों का ये संविधान था डिवाइड एंड रूल उसी पर ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ये काम कर रहे हैं तो जिसकी जितनी संख्या है अगर वही वोट बैंक एक तरफ साध लिया जाए तो सरकार बन जाती है अब अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे हम अगर आपने बताया था कि ठेलों पर भी झंडे लगवाएंगे और त्योहारों पर कहेंगे कि एक दूसरे को रंग ना लगाएं मैं मुसलमान हूँ मैं कहता हूँ कि मेरे रंग लगाया जाए लेकिन सूखा रंग लगाया जाए और गुलाब की और गुलाल की रंगोली होली खेली जाए मैं तैयार हूँ ठीक है लेकिन अगर विरोधी पार्टियां ढंग से पब्लिक को समझा नहीं पा रही देशवासियों को समझा नहीं पा रही तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियों की कमी है। देखिए विरोधी पार्टियों की इसलिए कमी नहीं है ईमानदारी से बोलिएगा बातों को घुमाइएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विरोधी पार्टियों की इसलिए कमी नहीं है क्योंकि विरोधी पार्टियां और विपक्ष तो अपना काम बखूबी कर रहा है लेकिन पब्लिक नहीं कर रही फिर इसका मतलब पब्लिक तो इनके झांसे में आ रही है पब्लिक की सबसे बड़ी गलती ये है कि पब्लिक लुभावने पब्लिक झांसे में आ रही है नोट करो पब्लिक झांसे में आ रही है। हाँ जी मुझे ये कह रहा है जैसे आपने अरुण जी से भी पूछा था कि जब कांग्रेस इतना प्रयास कर रही है राहुल गांधी इतनी कोशिश कर रहे हैं तो सीटें क्यों नहीं आ रही हैं पब्लिक को समझाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं होती अगर आप सोचिए कि 2014 से पहले जो आंदोलन हुआ था अन्ना आंदोलन अगर उसे मीडिया कवर नहीं करता तो क्या इतना बड़ा आंदोलन बनता वो
अब अगर ऐसा ही कोई आंदोलन अब हो तो मीडिया कवर ही नहीं करेगा। तो जिम्मेदारी मीडिया की बहुत बड़ी है, क्योंकि मीडिया जब कवर नहीं करेगा, विपक्ष के पास हथियार क्या होते हैं? सबसे बड़ा हथियार होता है मीडिया। मीडिया अगर विपक्ष को दिखाएगा ही नहीं तो विपक्ष दिखेगा कैसे फिर? लेकिन ये मीडिया तो दिखाएगा ही नहीं। नहीं दिखाएगा। अगर मानो आपके हिसाब से मीडिया तो दिखाएगा ही नहीं, तो देखिए- फिर इसका मतलब चेंज नहीं होगा। नहीं, चेंज होगा। जैसे आप सोचिए कोई एक मैच चल रहा है, आप उसमें रेफरी हैं, अगर आप एक टीम का सपोर्ट करते हैं तो फिर दूसरे का तो हारना तय है बिल्कुल वो। अब आप कह रहे हैं कि कई बार जीत कैसे जाते हैं? अगर सामने वाला बहुत मजबूत होगा तो 10 मैच होंगे, 10 में से एक जीत जाएगा वो। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका जिम्मेदारी ये थी कि फेयर मैच कराया जाए या फेयर इलेक्शन कराया जाए। आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, तो कभी कभी एक बार जीत जाती है कांग्रेस या दूसरी पार्टी हो, लेकिन जब तक ये बराबरी का मैच नहीं होगा तब तक फिर मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी प्रक्रिया हो रही है वो फेयर नहीं हो फेयर रही। नहीं ना। मीडिया फेयर है। मीडिया देखो, आप एक पार्टी के पास मीडिया भी है, प्रशासन भी है, पुलिस भी है, चुनाव आयोग भी है, फिर भी आप सोच रहे हो कि दूसरी पार्टी जीत जाए? कैसी जीत लेकिन जाएगी? अगर आप फेयर की बात कर रहे हैं तो आप एक मतलब छोटा ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप बिल्कुल अपनी बात कह पा रहे हैं ना, आपकी आवाज़ जा रही है ना। नहीं नहीं, देखिए आपकी पहुंच कितनी होगी? आपके लाखों तक होगी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी पहुंच घर घर तक है। जब वो दिखाएंगी चीज़ें तब लोगों तक पहुंचती हैं। अन्ना आंदोलन ऐसे ही घर घर तक पहुंचाता है, क्योंकि मीडिया ने 24 घंटे कवर किया था उसे। ठीक है, तो अब सबकी राय तो आपने सुनी ली। हमारे पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड को, इनकी राय भी सुन ली आपने। और हमारे नेताजी युवा चेहरा बिल्कुल सीधे सीधे प्रहार कर रहे हैं, बहुत कैड़े बारे। अब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखो कि आप कौन कौन की बातों से कितने संतुष्ट हैं, और जो चल रही है कहानी देश के अंदर क्या है, देश को कछु उद्धार होगो या फिर सगरो रात हो गए हो पानी में। बात को मेरी कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।